नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर, पब्लिक वॉइस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये जो हम खबर आपको बता रहे हैं, ये तकरीबन 1 से डेढ़ महीना पुरानी खबर है, लेकिन आप सभी को बताना बहुत ज़रूरी है। ये खबर है शिवगढ़ महुड़ा के पंजीत भूरिया, जिनके बच्चे गुजरात में काम पे जाते हैं। ये एक ऐसी घटना है, इस घटना से हमें सीख लेना चाहिए और ये जो घटना है, कहीं न कहीं हमारे अंदर एक हिम्मत पैदा करेगी, जागरूकता बढ़ाएगी, उसी को लेके ये खबर है। घटना है दाहोद, जहाँ पर हम जाते हैं रेलवे स्टेशन से और एक पतली-सी गली आती है, जो कि बस स्टेशन तक जाती है। तकरीबन 1 से डेढ़ महीने पुरानी बात है। पंजीत भूरिया जो कि गणेशपुरा के रहने वाले हैं और जब ये इनके बच्चों से पैसा लेकर आ रहे थे, बोवनी का समय था, उस समय ये पैसा लेकर आ रहे थे, इनके साथ लूट की वारदात हुई है। जब हमें इसके बारे में पता चला, तब हम इनके पास आए। हालाँकि 1 से डेढ़ महीने पुरानी खबर को हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अभी राखी का त्योहार आने वाला है और हमारे आदिवासी भाई-बंधु पलायन पे जब जाते हैं, तो राखी एक बड़ा त्योहार है। उस त्योहार को आदिवासी समाज बड़े ही हर्ष-उल्लास के साथ मनाता है। जो इस प्रकार के बदमाश लोग होते हैं, वो ऐसी ताक में रहते हैं कि गाँव का कोई व्यक्ति आता दिखे और वो उसके साथ लूट-पाट करे। आपको इस खबर से ये सीख ज़रूर लेना है कि यदि आप पैसा लेकर आ रहे हैं, मेहनत मज़दूरी का पैसा जब आप लेके आते हैं, तो वो जाया नहीं जाना चाहिए। आप अपने साथ कई लोगों को साथ में लेके चले, परिवार के साथ में आए, एक झुंड बना के आएँ ताकि इस प्रकार की गतिविधि ना हो। हमारे साथ जुड़े हैं पंजीत भाई, जिनके साथ ये हादसा हुआ है, किस तरह से हादसा हुआ है, इस पूरी बात को हम इनसे ही जानेंगे। पंजीत भाई, कितना समय हो गया इस घटना को? इस घटना को सर हो गया 1 डेढ़ महीना हो गया। हुँ। अच्छा, आप कहाँ गए थे और कहाँ से आ रहे थे? मैं सूरत गए थे हमारे लड़के के पास। वहाँ से क्या लेके आ रहे थे आप? हम पैसा लेके आ रहे थे हमारे लड़के के पास गया बोने का टाइम था तो मैं गया हमारे लड़के के पास कंपनी में काम करते हैं। तो उनके पास हम गया तो पैसा लेके हम आ रहे थे और दाहोद में जो बस स्टैंड से मैं उतरा हुँ, और ये पतली गली आ रही सीधी, हुँ, इस गली में हमारे मेरे से आगे मैं उधर घूम के मैं आता, हुँ, लेकिन क्या है कि पतली गली में 3 आदमी मेरे से आगे जा रहे। हाँ, तो ये जा रहे थे, मैं भी अकेला नहीं हूँ यूँ करके और ये आदमी आगे-आगे 3 आदमी जा रहे और मैं भी उसके पीछे-पीछे जा रहे और उसके बाद मेरे से पीछे तीनों आदमी फिर आया। तो उसको पकड़ने का बारा में पकड़ो-पकड़ो यूँ करके और उसको तीनों आदमी को पीछे पड़ गया तो आगे से भाग गया तीनों आदमी। हुँ, और वो महिला हाथ में पकड़ में नहीं आया हुँ, और ये आगे भाग गया और उसके बाद वापस पलट के तीनों आदमी मेरे पास आया कि मेरे को सीधी गर्दन यूँ पकड़ी। हुँ, सीधी गर्दन मेरे को यहाँ पकड़ी, तो कुछ बोला बका कुछ नहीं, गर्दन पकड़ ली। तब मेरे पास एक ठेली थी वो फेंकेगी और उसको हमारे मारा-कुटी हो गई। मारा-कुटी हो गई, तीनों आदमी को मैंने मारा, उसके बाद फिर दूसरा आका मेरे को सीधी गर्दन में मेरे को मारा। फिर मैं पड़ गया, बेहोश हो गया। फिर मेरे को क्या मालूम कितने आदमी हुए, कितने नहीं है मेरे को मुझे मालूम नहीं है, कितने आदमी को मारा। मैं तो बिल्कुल बेहोश में हो गया, मेरा पैसा जो निकाला ना ये भी मेरे को मालूम नहीं। कितने पैसे थे आपके पास? ये 12-13 हज़ार थे, ज़्यादा पैसा नहीं था। हुँ, आपने फिर पुलिस में कंप्लेन नहीं करी? पुलिस में सर कंप्लेन नहीं करी, अब पैसा ना तो कंप्लेन करो, अब किसके नाम से मैं कंप्लेन ये करूँगा? कब की रात की घटना, कितना ये समय था? 9 साढ़े 9 9 साढ़े 9 का टाइम था, ये 11 बजे मेमो आती है ना, उस मेमो में बैठने के लिए मैं आ रहा था और साढ़े 9 बजे। तो उस समय उस गली में दुकानें बंद थी या कोई था कि नहीं, कोई से मदद नहीं माँगी आप? लोग लोग तो आते-जाते रहते थे, लेकिन वो कोई नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। कुछ भी नहीं बोला। तो आपको ज़्यादा लगी थी क्या चोट? चोट ज़्यादा लगी है थे, छोटी-मोटी इलाज चलती रही, छोटा-मोटा लगा यूँ करके फिर हमने जो सोनोग्राफी निकाला, जब हमारे को मालूम पड़ी कि इतनी चोट है, फिर हम ज़्यादा घबरा गए। तो ये आपने रंजीत भाई भूरिया, चूँकि अभी इनकी स्थिति वास्तविकता में जब हम आए, तो ये अच्छे से उठ भी नहीं पा रहे थे, चल भी नहीं पा रहे थे, सहारा इनको लेना पड़ रहा था। इनके छोटे भाई हमारे साथ जुड़े हैं।
इनको कितना ज़्यादा लगा था? कहाँ पर ले गए थे उस हॉस्पिटल में? सर इसको थांदला में 2-3 बार इलाज करवाई, तो थोड़ा बहुत दवाई गोली चल रही थी, तो हमको अंदाज़ा नहीं पड़ा। फिर हमने ये सोनोग्राफी करवाई, इसमें हमको मालूम पड़ी, तब हमने इसको ये थोड़ा उठक-बैठक चलने फिरने लगा, नहीं तो स्वयं इसने खटिया पकड़ लिया था। यहाँ पे भी आपने पुलिस कंप्लेन नहीं करी? नहीं करी। क्यों नहीं करी? करना चाहिए था ना। किसके नाम पे करें? लूट-पाट चोरटा ने मारा इसको, किसके नाम पे करें? वहाँ जाके न किसी को बोले तो वो लोग क्या मानेगा कि क्या मालूम, हमको ऐसे बोलेगा नहीं। ये इनके छोटे भाई हैं पंजीत भाई की स्थिति अभी कुछ सुधरी है, लेकिन इनकी स्थिति ऐसी थी कि ये खटिया से उठ नहीं पाते थे। ये खबर बताने का उद्देश्य हमारा आपको फिर बता रहे यही है कि रक्षाबंधन का त्योहार आदिवासी समाज के लिए एक बड़ा पर्व माना जाता है। पलायन पे गए हुए मजदूर लोग, किसान लोग, जो हमारे गांव के आदिवासी भाई बंधु है, अधिकतर पलायन पे जाते हैं, उनका आने का समय रहता है। राखी के त्योहार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है और सबसे ज़्यादा खर्चीला त्योहार राखी का माना जाता है। तो यही हमारा निवेदन है कि यदि आप पलायन से आ रहे हैं, तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों को शेयर करें और रात के समय अकेले ना आएँ आप। कभी भी कोई ऐसी घटना हो सकती है, हो सकता था इनकी जान भी जा सके, लेकिन कुछ अच्छे कर्म इनके हो सकते हैं या इनकी सूझबूझ या आसपास का माहौल ऐसा रहा होगा कि उन लोगों ने ज़्यादा इनके ऊपर वार नहीं किया, लेकिन बेहोश हो गए थे। आप सोचिए कि इतना ज़्यादा इनको मारा, बेहोश हो गए थे, इंजरी आई है पेट के अंदर, सोनोग्राफी हुई है, उठ भी नहीं पा रहे थे, ये स्थिति थी। खाना-पीना भी खा नहीं रहे थे, खाट पे ही बेड रेस्ट हो गया था इनका और काफ़ी ज़्यादा स्थिति इनकी नाज़ुक हो चुकी थी, लेकिन अब उपचार के दौरान अभी ये कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें। प्रशासन से निवेदन है कि जो हमारे आदिवासी भाई-बंधु पलायन पे जाते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी आपके द्वारा कोई पहल होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र के आदिवासी समाज के कई लोग वहाँ पर काम पे जाते हैं। क्या उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन कोई व्यवस्था कर रहा है? खबर यदि आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शाहिद खान के साथ राजेश डामर की रिपोर्ट।